राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ गए हैं। भगवान राम की 3 किलो का हार, 1 किलो का चरण पादुका नकली सोने में बदल दोगे। कोई पूछने वाला नहीं है। 12,000 की सैलरी पे 25-25 लाख के मकान बनवा रहे हैं। देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर में डेली लाखों श्रद्धालु जो है आते हैं दर्शन करने के लिए। इसमें से एक बूढ़ा होता है जो अपनी फसल काटने के बाद उसमें से एक हिस्सा जो है भगवान राम को चढ़ाने आते हैं। एक माँ होती है जो घर के खर्चे से कुछ पैसे काट काट के राम मंदिर पे चढ़ाने के लिए आती है। कई मजदूर होता है जो अपनी विश पूरी होने पर अपनी खुशी का एक हिस्सा भगवान राम तक पहुंचाना चाहता है। ये जितने लोग राम मंदिर में आते हैं, ये एक विश्वास के साथ घंटों लाइन में लगे हुए रहते हैं कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा राम तक पहुंचेगा। पर इन्हीं लाखों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया गया है। आपने अपनी लाइफ में हर तरह की स्कैम, हर तरह की चोरी के बारे में सुना होगा। बैंक की लूट, तिजोरियों की लूट, घर की चोरी। अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा होके घूम रहे हैं जो राम मंदिर पे घुस के भगवान राम का पैसा चुराने पे उतावल हो गए हैं। चारों तरफ TCS के सीसीटीवी कैमरा, ऑडिट टीम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ, देश के सबसे बड़े सिक्योर कैश रूम में से एक। लेकिन जिन लोगों को राम मंदिर का पैसा भरोसा करके निगरानी करने के लिए रखा गया था, आज उन्हीं लोगों का नाम FIR पर दर्ज है। अब सवाल ये है कि ऑडिट के नीचे, स्टेट बैंक के स्टाफ के नीचे, इतने सारे सीसीटीवी कैमरा के नीचे ये सब कैसे किया जा रहा था। नमस्कार, विकास बोल रहा हूँ। रूल के हिसाब से बैंक के कई जगह, अलग अलग जगह में दान पेटियां लगा दी गई थी। जब ये दान पेटियां भर जाती तो ट्रस्ट और बैंक के 4 लोगों के सामने इन पेटी को खोला जाता था और एक लोहे के बक्से में मंदिर से 200 मीटर दूर फैसिलिटी सेंटर में एक हॉल रूम में ले जाया जाता था। इस हॉल रूम में सीसीटीवी निगरानी में सारे पैसों को रख दिया जाता था, जिसको अर्जुन दे नाम का मेंटेनेंस ऑफिसर संभालता था। इस रूम के अंदर 2 शिफ्ट में काउंटिंग की जाती थी। एक शिफ्ट मॉर्निंग में 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहती थी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक रहती थी। टोटल 50 लोग इस काउंटिंग रूम पे प्रेजेंट होते थे। इन 24 लोगों के ऊपर 12 ट्रस्ट के लोग निगरानी रखते थे। बाकी के 14 लोग स्टेट बैंक के और ट्रस्ट के लोग होते थे। टोटल 50 लोग इस तरह से काउंटिंग करते थे और इन सारे लोगों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता था और ये सीसीटीवी कैमरा को TC संभालता था। और जब भी काउंट होती थी तो इसके बीच कहीं जाना अलाउड नहीं था। बगल में एक टॉयलेट, वहां जाना अलाउड था और खाना खाना अलाउड था बस। अब जब भी काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता था, इसके कुछ ही दिन बाद ये लोग चोरी करना स्टार्ट करते हैं। ये लोगों को ऑलरेडी पता था कि मेन कैमरा किस जगह पे लगे हैं। ये सारे लोग आपस में सबको जानते थे, लोकल लोग थे। कुछ कैमरा जो लगा हुआ था उसका व्यू ब्लॉक किया। कैमरा के सामने में कुछ लोग खड़ा हो जाता था, कुछ लोग सीसीटीवी कैमरा के सामने में खड़ा हो जाता था और बाकी के लोग क्या करता था, 500 की गड्डी अपने जेब में घुसाता था और घुसा के टॉयलेट के बाहर जाके वहां पे रख देता था। और जब पूरा काउंट खत्म हो जाता था, दिन खत्म हो जाता था, तो बाद में फिर वहां से सारे नोट निकाल के सारे लोग आपस में बांट लेते थे। काफी टाइम तक ये लोग जो कर रहे थे वो किसी को हवा नहीं लगी। फिर 2025 के स्टार्टिंग में कुछ ऑफिसर को शक हुआ। सारे नोट के कंपैरिजन में ये 500 का जो नोट है वो कम मिल रहा था। फिर इन ऑफिसर ने सोचा कहीं चोरी ना हो रहा हो, और जिस तरह से ये लोग चोरी कर रहे थे, डे बाय डे चोरी करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को जो है बढ़ा दिया गया था। उसके बाद ये सारे लोग मिलके एक नया तरीका निकाला चोरी करने का। राम मंदिर के अंदर जब इन पेटियों को खोला जाता है तो उसमें मिक्स नोट मिलते हैं। सारे नोट मिक्स रहते हैं। इसमें 10 के, 20 के, 50 के, 100 के सारे नोट रहते हैं। पहले इन नोटों को छांट के गड्डियां बनाई जाती हैं। फिर हर गड्डी में 100 पीस रखा जाता है। उसके बाद फिर गड्डियां बनाई जाती हैं कि नोट गिनने में आसानी हो। अगर मान लो 500 रुपये की गड्डी है, उसमें 100 पीस हुए तो उस हिसाब से 50,000 रुपया हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया, वो जो 100 पीस की गड्डी होती है उसमें वो लोग ज्यादा पीस डालने लगे। जैसे 100 की गड्डी में 120 पीस लोग डालने लगे। मान लो 500 रुपये की गड्डी है, उसमें 100 नोट होने चाहिए, उसमें 120 पीस डाल दिए इन्होंने। तो इसमें 100 नोट के 50,000 रुपया होने चाहिए थे, तो इसमें 60,000 रुपया होते हैं 120 पीस के। तो उसमें ऊपर से जो भाउचर लगा हुआ रहता था वो 50,000 का ही भाउचर लगा हुआ रहता था। काउंटिंग में उसको 100 नोटों की गड्डी के हिसाब से काउंटिंग किया जा रहा है, पर किसी को ये नहीं पता कि उसके अंदर 120 नोट डाल रखे हैं। फिर जब मंदिर से निकल के बैंक में जब पैसा जमा करने जाते थे
तो लोग क्या करते थे, रास्ते में जो बाकी एक्स्ट्रा के नोट डाले थे वो बाकी के एक्स्ट्रा नोट निकाल लेते थे रास्ते में ही। मंदिर में 100 नोट के जगह 120 नोट डाल के निकलते थे और रास्ते में 20 निकाल के बाकी के नोट जो है बैंक में जाके जमा कर देते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। और बाद में जब पैसे जमा करके जब ये लोग आते थे तो एक बढ़िया सा जगह देख के बाकी के पैसे को सारे आपस में बांट लेते थे, भगवान राम के चढ़ाए हुए पैसे को। काफी दिन तक हर रोज ये लोग ये काम करते रहे। उसके बाद मई के आखिरी में कुछ ऑफिसर जाके वहां 3 छोटे छोटे कैमरास लगा देते हैं, हिडन कैमरा। उसके बाद कैमरा लगा के वो लोग चले जाते हैं और उसके 1 हफ्ते बाद ये लोग वो उस कैमरा को आके चेक करते हैं। और जैसे ही ये लोग वो कैमरा खोल के देखते हैं ये लोग अचक्के हो जाते हैं। काउंटिंग के दौरान ये लोग जानबूझ के सीसीटीवी कैमरे के सामने में आके खड़े हो जा रहे थे और दूसरे लोग गड्डियां उठा के अपने कपड़े में छुपा रहे थे, जिसमें अविनाश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति सबसे आगे था। उसके बाद कुछ ऑफिसर पुलिस को लेके अविनाश शुक्ला के घर पे जाती है। ये अविनाश 12,000 की सैलरी पे काम करने वाला, इसके घर पे 1 से लेकर $100 की नोट मिलती है क्योंकि बाहर से भी डोनेशन चंदा आते थे। साथ में 20,39,000 का कैश मिलता है और करीब 58 लाख का सामान मिलता है उसके घर से। उसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वहां से एक स्पेशल टीम बना के भेजती है इंक्वायरी के लिए। फिर ये टीम अयोध्या जाकर 40 लोगों से बैक टू बैक पूछताछ करती रही। उसके बाद ये टीम वो जहाँ पे नोट काउंटिंग की जाती थी वहां पे काउंटिंग रूम के पास पहुंची और जैसे ही काउंटिंग रूम के बगल में वॉशरूम में गया, वॉशरूम में देखा कि 2.5 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है। यही वो मोमेंट था जहां से पता चला कि हाँ चोरी तो हो रहा है। उसके बाद ये ग्रुप सीसीटीवी कैमरा का फोटोज निकालने जाता है। उसके बाद वहां जाके पता चलता है कि 7 से 8 महीना का सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज डिलीट कर दिया गया है, जबकि ये नियम बना हुआ था कि 180 दिन का कैमरा का फोटो डिलीट नहीं किया जा सकता। वहां का जो सीसीटीवी कैमरा का देख रेख करता था मिस्टर अर्जुन दे, ये टीम उसके पास पहुंचती है। वहां पे जितने सारे कैमरा लगे हुए थे वो सारे कैमरा को ये अर्जुन दे कंट्रोल करता था। जैसे ही स्पेशल टीम उसके पास पूछताछ करने गई, इसका गोरखपुर पे ट्रांसफर हुई है और व्हाट्सएप चैट पूरा क्लियर मिला, मोबाइल को फॉर्मेट किया हुआ मिला। जनवरी 2021 को पुणे में कुछ लोग चंदे इकट्ठे करके एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वहां पे 1 केजी के चांदी के 210 ईंटें बनवाते हैं राम मंदिर में डोनेट करने के लिए। उसके बाद राम मंदिर में जाके ये लोग इस ईंटों को डोनेशन कर देते हैं। इन ईंटों को बनाने में टोटल खर्च आया था 2 करोड़ रुपए। ये ईंटें राम मंदिर चलाने वाले जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को ये लोग दे देते हैं और उस वक्त इन लोगों को उस ईंट देने के बदले में कोई रसीद नहीं दी जाती और ये कहा जाता है कि पहले इन ईंटों की क्वालिटी चेक की जाएगी, उसके बाद रसीद दिया जाएगा। ये लोग कहे कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत जाता है। 5 साल बाद भी इन लोगों को उस चांदी के ईंट के बदले में कोई रसीद नहीं दी जाती और रसीद ना मिली तो ये तो फिर भी आम बात है। और आज के दिन इन ईंटों का भी कोई अता पता नहीं है कि कहाँ गया ये ईंट। और कुछ स्पेशल टीम का ये भी कहना है कि रामलला के गले में जो हार है और उसके चरण पादुका में जो जेवर लगे हुए हैं वो भी बदल के कहीं नकली जेवर ना पहना दिए गए, उस पर भी जांच चल रहा है अभी। इस तरह से हमारे रामलला के भक्त के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज का वीडियो यहीं तक ही, धन्यवाद।